हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज कक्षा 9 एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1.2 बताना है, जिसको आप लोग देखिए। आप लोग को समझ में आए तब लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आएगा तो आपकी मर्जी। तो देखिए, हम समझाते हैं क्या है। तो आज पढ़ना है प्रश्नावली 1.2। क्या पढ़ना है? प्रश्नावली 1.2। उससे पहले हम बताने जा रहे हैं तुम लोगों को कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो तुम लोग जानते नहीं हो, उसको बता देते हैं। तो क्या है वो चीज़ जिसको तुम लोग नहीं जानते हो? तो पहले इसमें यही दिया है कि परिमेय नहीं अपरिमेय। पहले तुम लोग संख्याओं के बारे में जाना, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, परिमेय संख्या, 4 चीज जान गए हो। अब तुमको अपरिमेय जानना, जैसे प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। और पूर्ण पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। पूर्णांक, पूर्णांक में तो दोनों चीज आ जाएगा, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या दोनों आएगा। ये ऋण में भी होता है, प्लस में भी होता है, 0 भी होता है। परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं तो होता है परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय जो होता है वो क्या है, देखते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू, मतलब Q नॉट इक्वल टू 0 की तो रहेगा, लेकिन तो पहली बात हम इसको P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते, तो परिमेय कैसे होगा? इसलिए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं। अपरिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं। जैसे कैसे जानेंगे कि अपरिमेय? जैसे करड़ी में कोई भी चीज हो तो परिमेय होता, अपरिमेय होता है। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो अपरिमेय होता है। ठीक ना? ये है तुम्हारा अपरिमेय। ठीक, अगर हम इसको कह दें बताओ ये क्या है, तो ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2 आएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2। अगर कह जाए 9 क्या है, कड़ी में 9 होती है, बताओ क्या परिमेय, क्या अपरिमेय? तो अपरिमेय है। ये भी इसका वर्गमूल निकलेगा 3। और अगर इस तरह पाई दे दिया जाए तो अपरिमेय, लेकिन अगर इसका मान दे दिया जाए 22/7 तो ये परिमेय हो जाएगा। समझा रहा है? पाई देगा तो तुम्हारा हो गया परिमेय, अपरिमेय। अगर पाई दे दिया तो तुम कहोगे अपरिमेय है, तो इसका मान 22/7 दे दिया तो समझ जाना वो क्या है, ये तुम्हारा परिमेय हो जाएगा। अगर कोई दशमलव इस तरह चीज दिया है, फिर दिया इस तरह से, और दिया है तुम्हारा इस तरह से बढ़ते बढ़ते जाए चीजें, ठीक है, इस तरह डैश डैश कहीं तक जाए, अगर इसका अंत ही ना हो तो वो भी अपरिमेय होता है। तो ये सब परिमेय अपरिमेय था। परिमेय अपरिमेय अपरिमेय बता ही दिए हैं। आज अपरिमेय के बारे में जान रहे हो। अब इसके बाद एक चीज और जानना, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्याएं, समझ लो वास्तविक संख्याएं क्या होता है। वास्तविक संख्या जितनी भी तुम अपने दिमाग में जितनी भी संख्याएं तुम देख सकती हो, जितना भी संख्या हम पढ़ते हैं लिखते हैं, जितना भी चीजें हैं वो तुम्हारे वास्तविक संख्या होती हैं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का जो समूह होता है, परिमेय और अपरिमेय का जो समूह होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक। जैसे परिमेय भी होगा, अपरिमेय जो होगा वही सब होता है वास्तविक संख्या। कही दिया जाए बताओ 2 क्या है, ये भी वास्तविक है। 3 क्या है, वास्तविक है। 0 क्या वास्तविक है। और 31 क्या वास्तविक है। -5 क्या वास्तविक है। -10 क्या वास्तविक। कड़ी में 5 क्या वास्तविक है। और कड़ी में 2 क्या है, वो भी वास्तविक है। मतलब सब वास्तविक संख्या होता है, लेकिन वास्तविक संख्या होता क्या नहीं है वो भी तो जानना जरूरी है। तो जो कड़ी में माइनस में चीज होता है, कड़ी में अगर इस तरह माइनस में कोई चीज दे दिया गया तो वह वास्तविक नहीं होगा, अर्थात ये वास्तविक नहीं है, ये वास्तविक नहीं है। इसलिए ये तुम्हारा क्या हो गया,
ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक वास्तविक हो गया और ये क्या है, वास्तविक नहीं है। तो बस इतना ही इसमें समझना था। अब आगे देखते हैं तुम्हारे प्रश्नावली पे, प्रश्नावली में क्या क्वेश्चन कह रहा है, किस टाइप से क्वेश्चन कह रहा है, तो उसी को हम समझेंगे। तो देखो, तो हमको उसी बताना था। तो प्रश्नावली में पहले ही क्वेश्चन कह दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन जो सत्य हैं या असत्य हैं, तो कारण के साथ उत्तर देना है। तो ये क्वेश्चन सही गलत वाला तीन जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, तो ये तुम्हारा सही है। ये क्या है, अभी बता दिया कि अपरिमेय हो चाहे परिमेय हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे तुम्हारा प्राकृतिक संख्या, कोई भी चीज होता है तुम्हारा वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो यह क्या हो गया, सही है। क्या है, सत्य है। क्या लिखेंगे यहां पर, सत्य है। क्यों सत्य, क्योंकि देखो कह रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य है। क्यों सत्य, उसका तो आंसर देना पड़ेगा। क्योंकि जो वास्तविक संख्या होता है, क्योंकि वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, बना होता है। ये पहला वाला है। ठीक है, मतलब क्यों ये सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो परिमेय या अपरिमेय दोनों से मिलकर बना होता है। ये तो आंसर कारण हो गया इसका। अब अगला क्वेश्चन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये गलत है, क्योंकि सब लोग जानते हो कि जितनी भी संख्याएं होती हैं हम रेखा पर दर्शा सकते हैं, लेकिन कड़ी में कोई चीज होता है तो उसको हम रेखा पर नहीं दर्शाते हैं। और जो माइनस में रहता है तो वो भी नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि इसमें माइनस तो है ही नहीं। सब वास्तविक संख्या, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, इसका आंसर भी देखते हैं। ये गलत है। क्या है, गलत है या असत्य है, लिख देना। उसने दिया है असत्य, असत्य है। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं के मूलों के क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूलों की संख्या को ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूलों को संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जाता है। जैसे अगर कड़ी में -5 है तो इसको हम रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। कड़ी -10 भी किस पे नहीं दर्शा सकते, रेखा पे नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये तो तुम्हारा हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये भी असत्य है। ये भी क्या है, असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, ये भी असत्य है। क्या है, असत्य है। क्योंकि
क्योंकि यही चीज लिखना, क्योंकि वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय दोनों से मिलकर बना होता है, यही लिखना है। ठीक है, ये क्या असत्य है, क्योंकि जो तुम्हारा वास्तविक संख्या होता है परमेय और अपरमेय दोनों से मिलकर बना होता है। बस ये पहला क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, यहां से हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? पहला क्वेश्चन दूसरा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ये सही है कि ये नहीं है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? गलत है, क्योंकि हम करड़ी में अगर 9 लेते हैं और 81 लेते हैं, 36 लेते हैं, तो भी तो वास्तविक संख्या हो, तुम्हारा धनात्मक पूर्णांक होता है, लेकिन उसका अगर वर्गमूल निकालोगे तो निकल जाएगा, क्योंकि वह तुम्हारा अपरिमेय नहीं होता। सभी नहीं हो सकता, कुछ तो होता है लेकिन सब नहीं होगा। तो यहाँ क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, ये कारण, तो यदि नहीं है तो क्यों ऐसा है, तो उसके लिए एक उदाहरण देना है। ये नहीं है, सही आंसर आएगा क्या? नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? नहीं। नहीं। अब जैसे उदाहरण देना, उदाहरण में जैसे कुछ भी दे देना, अरे 9 दे देना, 4 दे देना, और इसके बराबर करके लिख लो, इसका वर्गमूल 3 होता है, इसका वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। और लिखना चाहते हो उसमें एक ही कह रहा है, लेकिन एक का लिखना है इसमें से। 36 का 6 हो जाएगा, 81 है, इसका हो जाएगा तुम्हारा 9। इस तरह से जो होता है, देखो कर्णित है, इसको आप परिमित कहोगे, लेकिन एक इसका वर्गमूल निकल जा रहा है, इसे क्या परिमेय है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन भी खत्म। तीसरा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखते रहो, थोड़ा सा इसमें दिक्कत तो होगा, लेकिन थोड़ा बहुत, जैसे हम तुमको समझा रहे हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णिम 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है, किया जा सकता है। ठीक है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो कुछ नहीं करना, खाली एक रेखा बनाना है। पहले क्या करना है, रेखा अपने से बनाना, इस तरह से एक रेखा बना देना। ठीक, इस तरह सब लोग रेखा बनाना, अपना तुरंत रेखा बनाना शुरू कर देना। रेखा बनाने के बाद कहीं पर तुम एक जीरो मान लेना, यहाँ पर क्या होगा? जीरो, इधर फिर 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा। ठीक, इधर माइनस में होता, सब लोग जानते हो, -2, -1, -2, -3। ठीक, इस तरह डेड है इसका। तो ये तुम्हारा हो गया एक रेखा, संख्या रेखा तो बन गया। कर्णिम 5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे, तो कर्णिम 5 को निरूपित करना है, इसको नहीं निरूपित करना है। तो कर्णिम 5 को निरूपित करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर, मतलब हमको 1 सेंटीमीटर जहां पर भी होगा 1 सेंटीमीटर, इसको ऐसा बनाएंगे ताकि एक हमको 1 सेंटीमीटर का बने, और दूसरा जो हो, जो भी रहे उससे नहीं मतलब होगा। हम 5 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान पूर्वक देखो सब लोग। 5 जैसे है, 5 को हम लिख सकते हैं कि 4 + 1, क्या लिख सकते हैं? 4 + 1। इसको अगर हम इसको एक फार्मूला जानते हैं, एक फार्मूला क्या होता है कि तुम लोग जानते हो कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये सब लोग जानते हो, पाइथागोरस प्रमेय में इस सब जानते हो कि के स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमको क्या देखना, कर्ण का मतलब 5 होगा, के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5। ध्यान दो, यहाँ पर है 5, ठीक, हमने 5 तो लिख दिया, इसके साइड में जो भी होगा उसके बराबर होगा। ठीक, इस तरह से देखो, के के बराबर ये हो जाएगा, एल के बराबर 4 हो जाएगा, ए के बराबर 1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर भी वही चीज होगा। फिर के बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर जो होता है इधर जाता है तो कर्ड बन जाता है, यहाँ का 5, इसको ऐसे रहने देते हैं, हमको दर्शाना है। फिर इसके बाद यल बराबर लिखते हैं, यल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर बराबर इसके सामने क्या है 4 लिखते हैं, फिर इसका वर्गमूल लेते हैं,
तो हो जाता है कड़ी में 4, जब वर्गमूल आएगा तो इसका 2 हो जाएगा, इसका भी हो गया। फिर इसके बाद आधार बराबर आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा 1, 1 का वर्गमूल तो 1 का होता, सब लोग जानते हो 1 का कड़ी में 1 करोगे तभी 1 ही होगा। ठीक, इस तरह से इसका मान सबका निकल गया। तो आधार इसमें क्या देखो, आधार यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारा 0 है। ठीक, 0 से हमको 1 सेंटीमीटर दूरी पर एक, जिसे यहाँ पर आधार वाला हमेशा 1 लाना है। ठीक, आधार वाला हमेशा 1 लाना, और इस 1 को इसके 1 सेंटीमीटर फीट से माप कर, मतलब स्केल से माप लेना यहाँ से यहाँ तक। हम मापने के बाद इस पर एक लंब खींचना। लंब कितना बड़ा होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर तुम्हारा लंब होना चाहिए। 2 सेंटीमीटर लंब मतलब ये यहाँ से हो गया तुम्हारा 1 सेंटीमीटर, ये होगा कितना 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर तुमको 2 सेंटीमीटर लंब खींचना। लंब जैसे मान लेते हैं यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर अपना गोला प्रकार लेके चाप लगा देना, यहाँ पर ऐसे काट देना। ठीक, तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। मान लेते हैं यहाँ पर हो गया लंब। ठीक, ये तो लंब हो गया, सब लोग जान के लंब हो गया है। ठीक है, लंब तो हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी बहुत कुछ करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने गोला प्रकार को नोक को यहाँ पर रखेंगे, पेंसिल को यहाँ पर रखेंगे, ये यहाँ से इसको मिलाएंगे। मतलब इसको क्या है, जब इसको हम यहाँ काट देते हैं, यहाँ पर जैसे काटे हैं ना इस तरह से, इस तरह काट दें, यहाँ से भी हम क्या करें काटेंगे, ऐसे ऐसे काट दें, तो फिर क्या करते हैं इसको मिला देते हैं इस तरह से, ये इस तरह से मिल गया। ये तुम्हारा हो गया कड़ी में 5। अब देखो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बनाना है ने। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। 2 सेंटीमीटर का रहा ने, तो 2 सेंटीमीटर वाला कहाँ तक जाएगा ये भी हमको जानना चाहिए ना। तो देखो, तो तुम्हारा ए तो हो गया। अब इतना दूरी गोला प्रकार में ले लेना। देखो, इतना दूरी गोला प्रकार में भर लेना। अब भरने के बाद क्या करोगे, ऐसे ही चाप लगा देना, ये ऐसे। ठीक, ऐसे चाप लगाओगे, देखो कहाँ तक जाता है। ऐसे पूरा चाप लगाओगे। थोड़ा तुम लोग जब बनाओगे 2 सेंटीमीटर तो बड़ा रहेगा। ठीक, तो बड़ा जब बनेगा तो इसको ऐसे बनाओगे, ये ऐसे जाएगा कहीं। ठीक, ये थोड़ा बड़ा बनेगा तुम्हारा 2 के आसपास, 2 के बीच, 2 और 3 के बीच में यही आएगा, क्योंकि 5 का वर्गमूल जो होगा 2 से बड़ा होगा, चलो जानते हो। तो जो यही वाला बनेगा यही हो जाएगा तुम्हारा कड़ी में 5। ठीक, अर्थात इसको हम पी से दर्शाते हैं, यहाँ पर पी कर देते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा कड़ी में 5। तो ये कड़ी में 5 यहाँ पर भी रहेगा, कड़ी में 5 यहाँ पर भी रहेगा। हाई कितना होगा 2 सेंटीमीटर। ठीक, यही तुम्हारा प्रूफ करना था कि कड़ी में 5 को हम किस तरह से रेखा पर दर्शाते हैं। ठीक, ये हो गया तुम्हारा कड़ी में इतना। इसको हम मान लेते हैं, ये होगा ओ, ये होगा तुम्हारा ए, ये होगा बी। ठीक, अर्थात तुम लिख सकते हो कि ओ बी बराबर कड़ी में 5 और ए बी बराबर 2 और ओ ए बराबर 1 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में लिख देना, सेंटीमीटर। ओके, एक तुम्हारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। कैसे लगा ध्यान से प्लीज देखो, कुछ नहीं है। पहले एक रेखा खींच लेना, चाहे जितना भी मन का उतना बड़ा। ठीक, चाहे जितना मन का उतना बड़ा एक रेखा खींच लेना। रेखा खींचने के बाद अपने से गिनती ये 0 1 2 3 4 5 6 या कहीं तक लेके चले जाना। ठीक, और जो संख्या तुमको रेखा दर्शाने के लिए कह रहा तो पहले उसको इस तरह से बना लेना कि हमको 5 में क्या क्या जोड़ेंगे जिसका एक वर्गमूल निकल जाना चाहिए। किसी एक का वर्गमूल निकलना चाहिए, ऐसा लिखेंगे यहाँ पर कि इसका एक वर्गमूल 1 का निकल जाए। तो यहाँ पर दोनों का वर्गमूल निकल जाएगा। देखो 5 तो हो जाएगा। यहाँ पर ये जो एक फार्मूला लगा देना अपना, ये फार्मूला लगा कर अपना इसी पे हल कर देना। हल करने इसका के स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा। देखो के स्क्वायर बराबर 5 तो के बराबर हो जाएगा कड़ी 5। फिर यल स्क्वायर, यहाँ पर यल बराबर 5, यहाँ पे ए बराबर यहाँ 1 हो जाएगा। यल स्क्वायर बराबर 4 तो यल बराबर हो जाएगा कड़ी 4, अर्थात इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो जाएगा 2। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, 5 का वर्गमूल नहीं निकलता जल्दी। फिर ए स्क्वायर बराबर 1 होगा, देखो ये सामने तो ये होगा। फिर इसका वर्गमूल 1 का होगा। फिर क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर के यहाँ पर दूरी खींच लेंगे। 1 सेंटीमीटर खींचने के बाद हाई देखो 2 सेंटीमीटर की फिर चाप लगाएंगे ना, तो ये चाप जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो जहां पर ही पहुंचेगा अपने गोला प्रकार में बनाओगे एकदम सही बनेगा। ये तुरंत तुम्हारा 2 के बाद ही जाएगा। तुम कैसे भी बनाओ लेकिन 2 के बाद ही गिरेगा। तो तुम लोग बना के देख सकते हो। तुम्हारा यहीं तक था। और ओ बी बराबर देखो यहाँ पर हो गया कितना कड़ी 5, ए बी बराबर 2 हो गया और ये ओ ए बराबर 1 हो गया, 1 हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन इस तरह लगा लेना।
तीसरा वाला हो गया। चौथा देखो, चौथा वाला थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन भी हम पूरा नहीं लिखे हैं। बुक तुम लोग पास होगा एनसीईआरटी का तो पूरा उतार सकते हैं तुम लोग में। ये बुक बहुत, जैसे ये क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसको समझा दे रहे हैं इसमें कहना क्या चाह रहा है। एक के लिए कक्षा के लिए क्रियाकलाप, जैसे कोई कक्षा है उसके लिए क्रियाकलाप, हम इसमें क्वेश्चन लिखे हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन था इसलिए हम यहाँ पर उतारे नहीं। देखो इसमें क्या लिखा है, कह रहा कि कक्षा के लिए कक्षा के लिए वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड OP लीजिए। एकक लंबाई वाले OP पर लंब रेखाखंड P1 और P2 खींचिए। अब OP2 पर लंब P2 P3 खींचिए। तब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4। इस तरह से हमको बनाना है, तो जाने दो, इसको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन देखो, जैसे इसमें कह रहा है कि हम जो भी संख्या लेते हैं, कह रहा है कि 1 कड़िम 2 कड़िम 3 कड़िम 4 कड़िम 5 कड़िम 6 कई तक ले जाना है, अर्थात n तक हमको बनाना है, कड़िमी n तक बनाना है, सर्पिल बनाना। हम वही काम इसमें भी करेंगे। एक रेखा इस तरह बनाएंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं 0 लिखेंगे। यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 5, कहीं तक हो गया, ये हो गया। यहाँ -1 -2 -3, इधर से कोई मतलब है नहीं, तो एकक लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक एकक लंबाई हो गया। ठीक, एकक लंबाई हो गया यहाँ तक। अब इस पर हमको लंब डालना है। लंब बताए थे, लंब ऐसे अपना गोला प्रकार लेकर यहाँ से यहाँ काट देना, कट जाएगा, लंब हो जाएगा। और यहाँ से आधा दूरी लेकर, यहाँ से आधा दूरी लेकर, फिर यहीं पर जहाँ पर कटेगा इसे दोनों को काट देना, लंब हो जाएगा। ओके, फिर इसको क्या करोगे, मिला देना। पहले हमको 2 सेंटीमीटर बनाना, तो जैसे हमको पहले कड़िम 2 को दर्शाना, किसको दर्शाना, कड़िम 2। कड़िम 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1। ठीक, फिर वही क्रिया, वही फार्मूला लगाएं, k² बराबर तुम्हारा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वही सेम रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे k² बराबर 2, k² बराबर 2, यहाँ पर 2 खाली लिखेंगे 2 को, तो k² बराबर 2 अर्थात k बराबर हो जाएगा कड़िम 2। और अब तुम्हारा l² बराबर 1 अर्थात l बराबर हो जाएगा कड़िम 1, कड़िम 1 बराबर 1 हो जाएगा। इस ये बराबर भी उसी तरह होगा, 1 कड़िम होगा तो इसके बराबर 1 हो गया। इस तरह से तुम्हारा लंबाई भी एक रहेगा, तुम्हारा लंब भी एक रहेगा और आधार भी एक, मतलब ये भी एक रहेगा, ये भी 1 ही सेंटीमीटर बनेगा। ठीक ना, ये तुम्हारा एक ये भी है, एक ये भी है। तब फिर वही काम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, अपना फिट लेकर यहाँ से इसको मिला देना, फिट लेकर इसको माप मिला देना, फिर इसको माप लेना गोला प्रकार से। ठीक ना, गोला प्रकार से जब माप लोगे तो इसको क्या करोगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे गोला प्रकार, जैसे गोला प्रकार लेकर ऐसे कर देना अपना, जैसे गोला बनाना वैसे करना है तुमको। ठीक, इसका मतलब तुम्हारा ये यहीं तक जाएगा, कहीं 2 का वर्गमूल 1 दशमलव कुछ होता है। ठीक, 1.41 होता है, तो यहाँ पर देखो 1 दशमलव कुछ होगा ही, तो यहाँ पर इसका देखो यहाँ पर बन गया, हो गया तुम्हारा ए। ठीक, तो ये होगा तुम्हारा, जो कह रहे थे हम यहाँ पर 0 से, तो 0 तुम्हारा यहाँ पर है। ठीक है, ये तुम्हारा मान 0 है, ये होगा 0, ये होगा तुम्हारा P1। ठीक, ये होगा तो क्या तुम्हारा हो गया, ए तुम्हारा हो गया ए, और यहाँ पर होगा P1, ये तुम्हारा होगा पहला वाला P1 हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, सेम क्रिया फिर वैसे करेंगे। अब तो हमको एक कड़ी में 2 दर्शा दिए हैं, क्या दर्शा दिए, कड़ी में 2 दर्शा दिया गया है। कड़ी में 2 को हमने दर्शा दिया, यहाँ पर कड़ी में 2 तो आ गया। अब हमको ऐसा ना 3 को बनाना, लेकिन इसी में बनाना है, तो 3 को कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से, तो लिखे यहीं पर 3 बराबर लिख सकते हैं 2 + 1 + 2 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि आधार अब यहाँ पर रहेगा, इस पर लंब लेंगे इस तरह से, तो इसको लिख सकते हैं k² बराबर 1 + 2, l² प्लस आधार स्क्वायर।
अर्थात के बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3, तो के बराबर हो जाएगा कड़ी में 3। ठीक है, के स्क्वायर बराबर 3 होगा। तो वर्गमूल जब लेंगे, वर्गमूल को मतलब जानते हो, जब इधर स्क्वायर हटाएंगे इधर कड़ी बन जाएगा, बस इतना याद रखना। वर्गमूल मतलब क्या था, इधर अगर वर्ग स्क्वायर इधर कड़ी बन जाएगा, इतना ही समझना तुमको। तो हो गया कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 हो गया। ये इसी तरह से तुम्हारा लंब बराबर होगा 1 हो गया, अर्थात इसका जब वर्गमूल लेंगे यल बराबर, तो कड़ी में 1 अर्थात इसका क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से ए के लिए भी रहेगा, ए स्क्वायर बराबर 2, तो ये बराबर क्या है कड़ी में 2 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ ये हो गया। अब देखो फिर आधार क्या होगा, आधार तो यहाँ पर यही है ना, अब हमको आधार इसको मानना होगा। अब यहाँ का सब चीज खत्म, यहाँ का सारा चीज क्या होगा खत्म हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या मानना है, इस पर लंब डालेंगे, यहाँ से आधे से अधिक दूरी ले लेंगे। ठीक, आधे से अधिक दूरी लेके बाद लंब डालना हमको, यहाँ इस पर इधर लंब डालना है, सेम इसी पर, इसके साथ 90 अंश का कोण बनाना है। 90 अंश का कोण देखो यहाँ पर जो गोला प्रकार रख कट मारो इस तरह से, तुम्हारा 90 अंश का कोण बनेगा इस तरह से एकदम सेम। इससे नहीं लेना, इससे नहीं मतलब, अब इससे मतलब ये 90 अंश का कोण बना, ये इस तरह ये 90 डिग्री का बनना चाहिए। ठीक, अब फिर क्या करो, इसको मिला दो, इसको क्या करो मिला दो। ठीक है, अब मिलाने के बाद फिर इतना दूरी ले लोगे, गोला प्रकार में क्या करोगे, इतना दूरी भर कर ऐसे ही बनाने चला जाओगे, बनाते क्या करोगे ऐसे ही बनाते चले जाना, यही पे कहीं बनेगा। ठीक है, तो तुम्हारा जब भी 3 का बनाओगे तो लगभग इसी जगह होगा, इसी के बगल में होगा। ये तुम्हारा हो गया P1, चलो ये होगा P2। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर जो P1 यहाँ पर, वही जो P1 यहाँ पर भी आएगा, ये P2 हो गया। अब हमको क्या बनाना है, कड़ी 3 तो बन गया ना, कड़ी 3 तो हमको बनाना था, कड़ी 3 एक कण होगा, के मतलब कण, तो यहाँ पर भी कण है, यहाँ पर भी कण, कण मतलब यहाँ पर कड़ी 3 ये हो गया। ठीक, कड़ी 3 हो गया। अब ध्यान से फिर देखो, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं तब समझाएं इसको। अभी हमको 4 का बनाना है, किसका बनाना है 4 का, 4 का बनाना है कड़ी में 4, ये मतलब ये 4 को लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 2, 2 प्लस 2। ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 2, अर्थात के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4, तो के बराबर हो जाएगा 4 कड़ी में, तो इसका वर्गमूल भी निकल जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर लंब बराबर, लंब स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना, लंब स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद लंब बराबर क्या हो जाएगा कड़ी में 2, अर्थात इसका इतना ही रहेगा, वर्गमूल निकलेगा नहीं। आधार बराबर भी वही चीज रहेगा, आधार बराबर क्या हो जाएगा हाँ, थोड़ा सा इसमें एक चीज लिखना क्या है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये देखो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे। ओके, क्योंकि हमको आधार क्या लिखना है, यहाँ पर हम 3 लिखते हैं और आधार तुम्हारा देखो 1 लिखेंगे। चलो यहाँ 3 लिखते हैं और यहाँ 1 लिखते हैं। ठीक, मध्य आधार ये है। ठीक, तो हम क्या करते हैं 4 बराबर 3 प्लस 1 लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर हमको कड़ी 3 लाना है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको नहीं लिखना है, सॉरी इसके लिए, तो हो जाएगा तुम्हारा लंब बराबर, लंब तो अब यहाँ पर ये ले लेंगे। ठीक, लंब क्या लेंगे, इस तरह मान फार्मूला हमने बना दिया, स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, इस तरह ही फार्मूला बनता है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, पहले आधार बराबर निकालते हैं, या आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, तो आधार बराबर हो जाएगा कड़ी में 3। ठीक, फिर इसके बाद तुम्हारा लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर होगा 1, अर्थात यल बराबर हो जाएगा 1। अब इसका भी नाम हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं, तो तुम्हारा क्या होगा, अब इस पर देखो, इस पर लंब डाला गया था ना, अब इस पे हम लंब डालेंगे, इस रेखा के साथ, इस रेखा के साथ लंब ऐसे जाएगा, देखो सीधे एकदम सीधे, गोला प्रकार अपना लेके काट देना ऐसे ऐसे, सही खींचना है, सीधे खींचना है। ठीक है, एकदम कोना कोना खींचते चल देना, यहाँ से कोना पे हम देखो खींच के दिखा दे रहे हैं तुम लोग को, खींच के दिखा दे रहे हैं। ये चलो, ये तुम्हारा 90 अंश का कोण बनना चाहिए, बस इतना याद रखना, यहाँ पर ये 90 डिग्री। ठीक, अब ये 90 अंश का बनेगा तो तुम्हारा ये 1 ही तक जाना चाहिए। इसमें देखो लंब कितना है 1 है, आधार कितना कड़ी, तो आधार तो यहाँ पर है, लंब हम यहाँ पर 1 मानते हैं। यहाँ पर कितना लंब था, देखो यहाँ पर कड़ी 2 आधार था, लंब कितना था, लंब तुम्हारा था यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 ही है। फिर इसको क्या करेंगे, इससे फिर मिलाएंगे, जहाँ मिलाए तो उसी मिलाएंगे, फिर गोला प्रकार से इतना दूरी लेकर फिर गोला बनाएंगे, कहाँ तक जाएगा देखते हैं।
ये जाएगा तुम्हारा 2 पर एकदम, क्योंकि वो 2 4 का वर्गमूल निकल जाता है, इस पर जाएगा 2 पर। ये हो गया, ये हुआ P3। ठीक, अब क्या करते हैं, फिर लंब बनाते हैं हम किसके लिए, 5 के लिए। 5 के लिए भी बनाते हैं, 5 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 5, इसको मिटाए बनाते हैं यहाँ पर। 5 बराबर हो जाएगा तुम्हारा, हमको यहाँ पर ये 4 वाला आधा है, कड़ी में 4, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 बराबर का क्या लिख सकते हैं 2। चलो अच्छा कड़ी में 4 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कड़ी में 4। ठीक, तो कड़ी में 4 को लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख देते हैं 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 अर्थात के स्क्वायर बराबर लंब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, तो के बराबर हो जाएगा तुम्हारा, के बराबर हो जाएगा तुम्हारा 5, के स्क्वायर 5, के बराबर कड़ी 5। इस तरह से ए बराबर तुम्हारा ए स्क्वायर बराबर 4, तो ये बराबर हो जाएगा कड़ी में 4 अर्थात इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2, और एल बराबर हो जाएगा 1 अर्थात एल बराबर हो जाएगा तुम्हारा कड़ी में 1, इसका भी वर्गमूल 1 होगा। तो ये तुम्हारा फिर एक लंबा 1 होगा। अब हमको किस पर लंब बनाना, इस पर लंब, इसके साथ 90 का कोण बनाना। तो हम इसके साथ 90 का कोण अपने बना दे रहे हैं, तुम लोग बना लेना फिट से। यहाँ फिट माप के इसे 90 का सीधा कोण बनाना, इतना सब लोग देखते नहीं, ये कई सेंटीमीटर का रहना चाहिए। अब फिर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे यहाँ से, फिर यहीं पे मिलाएंगे ये यहाँ पर। तो ये होगा तुम्हारा कड़ी में 5। ठीक, कड़ी में 5। अब क्या करेंगे, इतना दूरी लेकर हम क्या करेंगे, फिर गोला बनाएंगे इस तरह से। गोला देखो यहाँ पर रख के ऐसे बनाते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे। ठीक, यहाँ पर हम अपने बना दे रहे हैं, कितना 5 है ना, यही कहीं बनेगा। ठीक, ये तुम्हारा क्या हो गया 2 है ना, ये P3 है, ये P4 है। ठीक, अब समझ में आ रहा है, P2 P1 P2 P3 P4। अब किसको बनाना है, अब तो तुम लोग जान गए हो मजे का, कोई दिक्कत तो है नहीं। 1 2 3 4। ठीक, इसी तरह से 6 का भी बना सकते हो, 7 का भी बना सकते हो। हम 6 के ठोर बना दे रहे हैं, फिर इसके बाद यही पे खत्म कर देते हैं और बनाने का प्रयास करेंगे। बना सकते हैं, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर पूरा गोला टाइप बनेगा बस। तो 6 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 5 प्लस 1, तो लंब बराबर तुम्हारा कर्ण बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, अर्थात कर्ण बराबर हो जाएगा कड़ी में 6 और आधार बराबर कड़ी में 5 और लंब बराबर हो जाएगा 1। तो फिर उसी तरह से हम लंब बना दिए हैं, और यहाँ पर फिर लंब बनाएंगे इस तरह से। अब इसके साथ 90, देखो यहाँ पर 90 डिग्री रहना चाहिए। अब इसके साथ 90 का कोण बनाना है हमको, थोड़ा सा इस तरह हो गया 90 अंश का कोण। फिर इसको क्या करेंगे, मिला देंगे यहाँ पर। चलो मान लेते हैं यहाँ पर आएगा, इसको हमने इसे यहाँ पर मिला दिया। ठीक, अब यहाँ पर गोला प्रकार कितना दूरी लेकर फिर यहाँ से गोला बनाओगे, ऐसे जाना पड़ेगा। इतना अच्छा है नहीं, 2 कुछ होगा। चलो ये हो गया यहाँ पर, ये होगा P5। ठीक, ये होगा तुम्हारा इतना। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन हल करके तुम इसको गोला बनाते चले जाओगे, अर्थात फिर यहाँ पर लंब डालोगे, इस तरह से लंब डालोगे, इसके साथ 90 अंश का कोण बनाओगे, फिर ऐसे मिलाओगे। ठीक, फिर अपना ऐसे बनाकर आगे मिलाओगे, फिर इसके बाद फिर यहाँ पर लंब डालोगे इस तरह से, फिर यहाँ पर ऐसे बनाओगे, फिर इसे गोला बनाकर ऐसे मिलाओगे, फिर इसी तरह से सबको मिला के गोला टाइप बन जाएगा। वही होता तुम्हारा फिगर। तो हमको लगता है, ऐसा नहीं लगता तुम लोग समझ नहीं आया होगा। कोशिश करना, एक आध बनाने का प्रयास करना, लगा लोगे। वैसे भी इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं पेपर में, फिर भी अपने से प्रयास करना, लगा सकते हो। बस इतना ही तुम्हारा था। धन्यवाद।